हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 के शीत युद्ध का दौर, यानी कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। यानी कि पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था। प्रश्न नंबर 1 है, शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था। तो किन किन गुटों से था ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका आपको मैप में हम बता दें कि वर्ल्ड मैप में ये हैं कहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। आपको केवल जितना मैं बताता हूँ उसी पर ध्यान देना है। ये जो यहाँ से है, ये इतना, ये वाला पूरा सोवियत संघ है, यानी रूसी गणराज्य इसको अब बोलते हैं। ठीक है, ये सोवियत संघ पहले कहा जाता था। और ये जो है, ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा है जो है ये अमेरिका, यानी कि यहाँ पर अमेरिका है। ये पूरा उत्तरी यानी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, आपको यहाँ पहली महाशक्ति ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति यानी सोवियत गणराज्य यानी सोवियत संघ था। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया, पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन था। शीत युद्ध का चरम बिंदु ये भी आपको पता होगा, क्यूबा मिसाइल संकट। अब मैप में आपको पता होगा कि क्यूबा कहाँ है। अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर है। ये जो अमेरिका के नीचे ये वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, छोटा छोटा। ठीक है, वाइट कलर का, ये क्यूबा है। ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, इसके यहाँ जो सागर है अंध महासागर है। ठीक, ये अमेरिका महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक है, परंतु इससे दोस्ती सोवियत संघ से थी। ठीक है, आपको क्यूबा मिसाइल संकट आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट में बता दीजिए, हम इसके बारे में टॉपिक के बारे में वीडियो बना। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि वर्षा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, वर्षा संधि का मुख्य कारण क्या था इसकी स्थापना का। तो इसकी स्थापना का मुख्य कारण था नाटो में शामिल देशों से यूरोप में मुकाबला करना था। यानी जो नाटो अमेरिका ने संगठन बना था, उसमें जो देश शामिल थे उनको यूरोप में आने से रोकना था। ठीक है, रोकने का काम करती थी वर्षा संधि। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई। ये तो बहुत सरल है, 4 अप्रैल 1949। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके 2021 परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए। एनपीटी तथा सीटीबीटी का पूरा नाम बताइए। तो एनपीटी का पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है बच्चों। दूसरा है सीटीबीटी का पूरा नाम यहाँ पर बताया था। ठीक, सीटीबीटी का पूरा नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये आपको दोनों ही फुल फॉर्म याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं। जो शीत युद्ध था उसके प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। भारत ने यानी अपने को, भारत जो था वो अपने आप को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा। हमने आपको अभी बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका उधर था और दूसरे में सोवियत संघ। उन दोनों खेमे से अपने आप को भारत ने अलग रखा। ठीक है, और जो नए स्वतंत्र देश थे उनको भी भारत ने क्या किया, उनके खेमे से यानी उनमें शामिल होने से रोक सका। ठीक है, और भारत की नीति ना तो सकारात्मक यानी ना ही बेकार थी और ना ही किसी के पास सक्रिय थी। ठीक है, ना ही अच्छी थी। यानी भारत एक पक्ष में नहीं झुका था, भारत दोनों पक्षों में झुका था। वो हमारे भारत के लिए ठीक भी था। ठीक है, और देखते हैं। नए स्वतंत्र देशों को महाशक्ति में खेमे से जाने से रोक सका भी बताया। भारत की जो नीति थी ना तो नकारात्मक थी और ना ही सक्रिय थी, यानी कि ना ही बेकार थी और ना ही किसी के पक्ष में थी। ठीक है, और भारत ने दोनों गुटों के बीच मतभेदों को कम करने का प्रयास किया। तो जो भारत था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ के बीच मतभेद कभी कभी उत्पन्न हो जाते थे। ठीक है, तो उन मतभेदों को निपटारा करने पर भारत ने जोर दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर भी आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, टाइम कम है। अब देखते हैं। महाशक्तियों में शामिल होने से छोटे देशों को क्या लाभ था। यानी जो महाशक्तियाँ बड़ी बड़ी थीं उनमें छोटे देश जो शामिल हो रहे थे, उन छोटे देशों
को क्या लाभ था, यानी कि क्यों छोटे देश शामिल हो रहे थे। ठीक है, तो क्यों शामिल हो रहे थे अभी आपको बता रहे हैं। यानी जो वो छोटे देश थे उनको सुरक्षा का वायदा मिल जाता था, यानी कि महाशक्तियाँ कहती थी आओ तुम हमारे में मिल जाओ, और जो भी देश मिलेगा यानी कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा या महामारी आ जाए तो हम पहले ही मदद आपकी करेंगे, ये सुरक्षा का वायदा छोटे देशों को मिल जाता था। और दूसरी तरफ आर्थिक मदद भी मिल जाती है, यानी कि जहाँ कहीं भी उनके पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो महाशक्तियाँ उन्हें तुरंत ही पैसा उपलब्ध करा देती थीं, आर्थिक मदद दे देती थीं, और उन्हें सैन्य सहायता और हथियार भी मिल जाते हैं। यानी कि अगर कोई देश उन पर आक्रमण करने की सोच रहा है तो अमेरिका जैसे देश वो अपनी सेना पहले ही वहाँ भेजकर तैनात कर देंगे, फिर वो देश हमला उन पर नहीं कर सकता था। तो ये वायदे मिल जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन, ये 7 और 8, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने में क्यों शामिल करती थीं। पहले तो छोटे देश महाशक्तियों में क्यों शामिल होते थे, अब महाशक्तियाँ जो छोटे देशों को शामिल करती थीं उनका कारण क्या था, यानी उन महाशक्तियों को क्या लाभ थे। तो देखते हैं क्या महाशक्तियों को लाभ थे, यानी कि क्या कारण थे। तो उनको क्या मिल जाते थे, महाशक्तियों को संसाधनों को हासिल करना, यानी कि जो संसाधन थे, जैसे कि महाशक्तियाँ महत्वपूर्ण संसाधनों, यानी जो महाशक्तियाँ थी उनके जो महत्वपूर्ण संसाधन थे जैसे तेल और खनिज आदि पर अपना नियंत्रण बनाने तथा इन देशों के भू क्षेत्रों से अपने हथियार तथा सेना का संचालन करते थे। यानी कि जो ये इनके छोटे देशों में सैन्य ये जो छोटे देश थे इनके यहाँ जो जैसे तेल पेट्रोलियम यानी कि खनिज पदार्थ यानी कुछ भी मिल जाता था तो महाशक्तियाँ उनको बहुत सरल तरीके से हासिल कर लेती थी। ठीक है, फिर अगला है सैनिक ठिकाने, यानी कि सैनिक ठिकाने बनाते थे उनके क्षेत्र पर, और सैनिक ठिकाने बनाकर उन पर यानी दुश्मन के अड्डे पर नज़र रखते थे। ठीक है, दूसरे देश में मान लो ये वाला मैप मैं आपको बता रहा, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है और यहाँ सोवियत संघ, ये इनकी दोनों की दुश्मनी थी। ठीक है, और यहाँ के एक देश शामिल हो गया तो यहाँ की जो सेना थी यहाँ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सैनिक ठिकाने भेज दिए और यहाँ पर रहकर सैनिक ठिकाने इस पर नज़र रखने लगे। ठीक है, इस देश पर। ठीक है, तो यही सैनिक ठिकाने बनाती थी। ठीक है, अगला देखते हैं आर्थिक मदद मिलना, यानी कि जो सैनिक भेजते थे उनको वहाँ की सरकार यानी कि कुछ पैसा देती है रहने के लिए देती है, यानी कि उनको पैसा देती थी। यानी कि वहाँ अमेरिका जैसे मान लो अमेरिका की सेना किसी देश में गई, जर्मनी में गई, तो वहाँ जो जर्मनी की सरकार होगी वहाँ उन सैनिकों की देखभाल करेगी। ठीक है, और भू क्षेत्र यानी कि भू क्षेत्र उनके भू क्षेत्र पर अपना दबदबा बना लेते थे। ठीक है, यानी अपने कुछ भी कर सकते थे उनके भू क्षेत्र पर, ऐसा हो चुका था। ठीक है, और वो छोटे देश कुछ कर भी नहीं सकते थे। आगे देखते हैं शीत युद्ध प्रारंभ होने के क्या कारण थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध प्रारंभ होने के क्या कारण थे ये देखें। परस्पर संदेह और भय, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था सोवियत संघ था वो सोचता था कि ये महाशक्तिशाली है, और ये अमेरिका सोचता था सोवियत संघ ज़्यादा शक्तिशाली है, और सोवियत संघ सोचता था अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए परस्पर यानी आपस में संदेह यानी शंका और भय यानी भय उत्पन्न होता रहता था। ठीक है, और विरोधी विचारधारा थी, यानी कि संयुक्त विरोधी विचार, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वहाँ पूंजीवादी विचारधारा के लोग रहते थे, पूंजीवादी को बेहतर मानते थे। जो सोवियत संघ था वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा को मानते थे। तो विरोधी विचारधारा थी, यानी कि एक तरह की विचारधारा दोनों में नहीं थी। इसलिए सोवियत संघ विरोधी प्रचार, यानी कि जो अमेरिका था सोवियत संघ का, यानी पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ का विरोधी प्रचार किया। तो जब सोवियत संघ ने देखा तो क्या किया, अमेरिका के विरोधी, यानी कि जो सोवियत संघ था वो पूर्वी देश यानी पूर्वी देश यानी सोवियत संघ था जो वो अमेरिका का विरोधी प्रचार करने लगा। ठीक है, कि अमेरिका ख़राब है बहुत
और फिर क्या हुआ, अणु बम का रहस्य सोवियत संघ से छिपाना, यानी कि जो अमेरिका तथा ब्रिटेन परमाणु बम यानी अणु बम बनाने में सफल हुए और सोवियत संघ से ये बात छिपा कर रखी। और सोवियत संघ को जब यह बात पता चली कि अमेरिका ने अणु बम हमसे छिपाया है तो शीत युद्ध यानी कि दुश्मनी और पैदा हो गई, इसलिए शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पहले तो संदेह और भय था, प्रारंभ होने का ये कारण था। फिर दूसरा था विरोधी विचारधारा। ठीक है, यानी कि आपस में आप एक दूसरे को गलत बताते थे, यानी पूंजीवादी को अमेरिका बेहतर मानता था तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था बेहतर। तो सोवियत संघ का जब विरोधी प्रचार अमेरिका ने किया तो फिर जो सोवियत संघ था वो अमेरिका का विरोधी प्रचार करने लगा। ठीक है, फिर अणु बम का जब रहस्य छिपाया तो और दोनों के बीच तनातनी हो गई। ठीक है, और आपको कमेंट में लिखना है, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। इसका सन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।